Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain Boolean algebra. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, देर न करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। उससे फ़ायदा क्या होगा, जो भी नया वीडियो आएगा आपका इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने हमारा चैनल पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है, और जितने भी नियर डियर हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर करना है जिससे उनकी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, अधूरा वीडियो ना देखें। अधूरा वीडियो देखना कन्फ्यूजन क्रिएट करना है। तो देखिए हमने क्या किया है, पूरा बूलियन अलजेब्रा और कंप्यूटर हार्डवेयर को एक ही वीडियो में समझाया है। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, आईएससी में आता ही आता है। तो इसको हमने पूरे बूलियन अलजेब्रा और कंप्यूटर हार्डवेयर को एक ही शॉर्ट में बताया है। तो आप देखिए और कैसे वर्क करेगा, कैसे काम होगा, तो देखिए। तो क्या है बूलियन अलजेब्रा एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। प्रोपोजिशनल लॉजिक, द प्रोपोजिशनल लॉजिक रिप्रेजेंट लॉजिक थ्रू प्रोपोजिशंस एंड लॉजिक कनेक्टिव्स. We may define proposition is an atomic sentence that may take either true or false value but may not take any other value. यानी जिसकी वैल्यू क्या ट्रू या फॉल्स हो सकती है, केवल ट्रू या फॉल्स होगी। जैसे इट इज रेनिंग, ये ट्रू फॉल्स में होगी कभी भी। जैसे क्वेश्चन है व्हाट इज योर नेम, ये प्रपोजिशन नहीं है। प्रपोजिशन क्या है, जिसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स में हो सकती हो। तो दो तरीके के प्रपोजिशन होते हैं, एक सिंपल होता है, एक कंपाउंड होता है। सिंपल में क्या होता है, एक स्टेटमेंट जो होता है उसको सिंपल कहते हैं। जब हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को कंबाइन कर देते हैं दैट इज कॉल्ड कंपाउंड प्रपोजिशन। और उनको हम डिनोट करते हैं वेरिएबल से, पी क्यू आर एंड सो ऑन से। तो अब आप देखिए कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव्स हैं, ऑपरेटर्स हैं जो हमारे यूज होते हैं। जैसे डिसजंक्शन है, कंजंक्शन है, निगेशन है, इम्प्लीकेशन है, इक्विवेलेंस है। तो हमारा प्रोपोजिशनल लॉजिक हमने आपको बताया है, सिंपल होता है, कंपाउंड होता है, टर्म्स होते हैं, पी क्यू आर से करते हैं। जैसे इट इज़ रेनिंग, विंड इज ब्लोइंग। और अगर कंपाउंड कहें तो जैसे इट इज रेनिंग एंड विंड इज ब्लोइंग, कंबाइन कर दिया हमने। ऑपरेटर्स होते हैं जैसे निगेशन, इन्वर्टर, या नॉट होता है। उसके बाद आपका जैसे पी क्यू, इसका इज नॉट क्लियर। अगर हम क्यू कंप्लीमेंट करें तो क्या कहेगा, इसका इज क्लियर। अगर नॉट है तो हट जाएगा, अगर नहीं है तो लग जाएगा। और डिसजंक्शन या और ऑपरेटर हमारा होता है। इसमें क्या होता है, अगर दो स्टेटमेंट हैं उनके बीच में लगाएं तो अगर दोनों ट्रू हैं तभी ट्रू होगा, दोनों फॉल्स हैं तभी फॉल्स होगा। अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। इसी तरीके कंडीशनल हमारा क्या होता है, कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन में एंड होता है। एंड में अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। और एक होता है कंडीशनल या इफ देन या इम्प्लीकेशन। इसमें क्या होता है, अगर दो होते हैं कि पहला होता है इंटीजेंट, दूसरा होता है कंसिक्वेंट। अगर इंटीजेंट फॉल्स है तो कंसिक्वेंट कुछ भी होगा, ये ट्रू होगा। अगर पहला ट्रू है तो दूसरा भी ट्रू होना चाहिए तभी ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। और बाई कंडीशनल यानी इसको कहते हैं इफ एंड ओनली इफ या इक्विवेलेंस। इसमें क्या होता है, अगर दोनों सेम हैं तो फॉल्स होगा, अगर दोनों डिफरेंट हैं तो ट्रू होगा। दोनों सेम हैं तो ट्रू होगा, अगर दोनों डिफरेंट हैं तो फॉल्स होगा। ये बाई कंडीशन होता है, दोनों या तो ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो। वेल फॉर्म फार्मूला WFF प्रोपोजिशन यानी ट्रू टेबल जो हम लिखते हैं। अब ट्रूथ वैल्यूज क्या होती है, ट्रू या फॉल्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रूथ वैल्यूज। ट्रूथ टेबल, a truth table is a complete list of possible truth values of a proposition. इसका एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द स्क्वायर नंबर ऑफ प्रोपोजिशंस होता है। अब इसमें नॉट का ये बताया हमने ट्रूथ टेबल, सबका हमने ट्रूथ टेबल बताया है। नॉट, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाई कंडीशनल, इनकी सब की ट्रूथ टेबल बताई है। उसके बाद बूलियन अलजेब्रा क्या है, सम टर्म्स। कुछ टर्म्स होते हैं जैसे कंटिजेंसीज। कंटिजेंसीज में क्या होता है, अगर किसी कॉलम में ट्रू फॉल्स दोनों हो दैट इज कॉल्ड कंटिजेंसीज। एक होता है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी में सारे के सारे वन हो तो टोटोलॉजी बोला जाता है। कंट्राडिक्शन में सारे के सारे फॉल्स हो यानी जीरो हो तो कंट्राडिक्शन बोला जाता है। कंसिस्टेंट स्टेटमेंट में क्या होता है, अगर दो स्टेटमेंट के बीच में एंड लगाएं, अगर हमारा आंसर कंट्राडिक्शन ना हो तो दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट स्टेटमेंट।
कन्वर्स में क्या होता है, हम इम्प्लीकेशन फॉर्म में लेते हैं और दोनों की पोजीशन को बदल देते हैं, एंटीजेंट को कंसिक्वेंट और कंसिक्वेंट को इंसिडेंट कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कन्वर्स। जैसे पी इम्प्लीकेशन क्यू है तो क्यू इम्प्लीकेशन पी हो जाएगा। उसके बाद हमारा इन्वर्स होता है। इन्वर्स में क्या होता है, हम दोनों को निगेट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वर्स। जैसे पी इम्प्लीकेशन क्यू है तो पी कॉम्प्लीमेंट इम्प्लीकेशन क्यू कॉम्प्लीमेंट होगा। उसी तरीके हमारा कंट्रापॉजिटिव होता है। कंट्रापॉजिटिव में हम क्या करते हैं, हम कन्वर्स भी करते हैं और इन्वर्स भी करते हैं, यानी कि हम प्लेस भी बदलते हैं और निगेट भी करते हैं। जैसे पी इम्प्लीकेशन क्यू का क्या होगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट इम्प्लीकेशन पी कॉम्प्लीमेंट होगा। हमारे पोजिशनल लॉज हैं कुछ, जैसे प्रिंसिपल ऑफ ड्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ ड्यूटी में क्या होता है, अगर हम एंड को और से, और को एंड से, वन को जीरो को वन से चेंज कर दें लेकिन नॉट को चेंज न करें, तो पहला एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो जो नया एक्सप्रेशन बनेगा वो भी ट्रू होगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ ड्यूएलिटी होता है। जैसे p प्लस वन इज इक्वल टू वन होता है, अगर इसका डुअल बनाएं तो p डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो होगा। तो ये हमारे प्रिंसिपल ऑफ ड्यूएलिटी होता है। जैसे p डॉट वन इज इक्वल टू p होता है, इसका डुअल क्या होगा, p प्लस जीरो इज इक्वल टू p होगा। p प्लस p कॉम्प्लीमेंट वन होता है तो p डॉट p कॉम्प्लीमेंट जीरो होगा, यानी कॉम्प्लीमेंट को कभी चेंज नहीं करते। अब प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो एंड वंस कुछ लॉज हैं। तो ये जीरो की प्रॉपर्टी क्या होता है, p प्लस जीरो इक्वल p होता है और ड्यूअल p डॉट वन इक्वल टू p होता है। p प्लस वन इक्वल वन होता है, ड्यूअल p डॉट जीरो। अब आइडेम्पोटेंस लॉ, आइडेम्पोटेंस लॉ में क्या होता है, p प्लस p इक्वल टू p होता है और p डॉट p इक्वल टू p होता है। इन्वोल्यूशन लॉ में क्या होता है, अगर एक कॉम्प्लीमेंट है उसका होल कॉम्प्लीमेंट कर दें तो वो सिंपल हो जाता है। जैसे p कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट p होगा। कॉम्प्लीमेंटेटिव लॉ यानी p प्लस p कॉम्प्लीमेंट वन होगा और p डॉट p कॉम्प्लीमेंट जीरो होगा। कम्यूटेटिव लॉ क्या होगा, अगर हम प्लेस बदल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, p प्लस क्यू इक्वल टू क्यू प्लस p या p डॉट क्यू इक्वल टू क्यू डॉट p होगा। ये कम्यूटेटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, तीन वेरिएबल होते हैं और अगर पहले ब्रैकेट बंद करें p प्लस क्यू ब्रैकेट में और प्लस r हो, या p प्लस क्यू और प्लस r को ब्रैकेट बंद करें तब भी सही होगा। तो ये दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ होता है। डिट्यूटिव में क्या होता है, साइन चेंज होता है। जैसे p डॉट ब्रैकेट में क्यू प्लस r हो तो p डॉट क्यू प्लस p डॉट r होगा, और उसका डुअल p प्लस क्यू डॉट r क्या होगा, p प्लस क्यू एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में p प्लस r होगा। इस तरह p डॉट p कॉम्प्लीमेंट प्लस q होगा, p डॉट q होगा, और उसका डुअल p प्लस q कॉम्प्लीमेंट डॉट r p प्लस q होगा। एब्जॉर्प्शन लॉ में कुछ ऑब्जर्व हो जाता है, जैसे p डॉट p प्लस q p हो जाएगा और p प्लस p डॉट q इक्वल टू p हो जाएगा। डिमॉर्गन लॉ में क्या होता है, अगर होल कॉम्प्लीमेंट होता है तो प्लस है तो डॉट हो जाता है, डॉट है प्लस हो जाता है, तो दोनों में अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लग जाते हैं। दैट इज कॉल्ड डिमॉर्गन्स लॉ। कंडीशनल एलिमिनेशन में क्या होता है, p इम्प्लीकेशन q में p जो पहला होता है उसको कॉम्प्लीमेंट कर दें, इम्प्लीकेशन हटा के प्लस कर दें, तो इट इज कॉल्ड कंडीशनल एलिमिनेशन। और बाई कंडीशन में p इक्वलेंस q क्या होगा, p इम्प्लीकेशन q डॉट q इम्प्लीकेशन p होगा, या p कॉम्प्लीमेंट प्लस q डॉट p प्लस q कॉम्प्लीमेंट होगा, या p कॉम्प्लीमेंट q डॉट q कॉम्प्लीमेंट प्लस p डॉट q होगा। इसको हमने प्रूव करके भी ट्रूथ टेबल से दिखाया है। अब प्रपोजिशनल लॉज, ये एब्जॉर्प्शन लॉ हमने प्रूव किया है, ये एब्जॉर्प्शन लॉ प्रूव किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने प्रूव किया है, डिमॉर्गन्स लॉ हमने ये प्रूव किया है। हमने डिमॉर्गन लॉ भी प्रूव किया है, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, कैसे हम डिमॉर्गन्स लॉ प्रूव करेंगे यूजिंग अलजेब्रिक मेथड, और ट्रूथ टेबल से भी हम प्रूव कर सकते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ को ट्रूथ टेबल और अलजेब्रिक मेथड दोनों से प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा प्रूव किया गया है इम्प्लीकेशन। उसके बाद ड्राइंग कंक्लूजन सिलोजिक, इसमें क्या होता है, इसका फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ प्रोपोजिशन इम्प्लीकेशन कंक्लूजन इज इक्वल टू वन होता है, यानी P1 और P2 अगर दो प्रोमाइसेज हों और C कंक्लूजन हो तो P इम्प्लीकेशन P1 डॉट P2 इम्प्लीकेशन C इज इक्वल टू वन होगा। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिलोजिज्म, एक होता है मोडस पोनेंस, एक होता है चेन रूल। मोडस पोनेंस में सारे के सारे जो स्टेटमेंट होते हैं वो इम्प्लीकेशन फॉर्म में नहीं होते, लेकिन चेन रूल में सारे इम्प्लीकेशन फॉर्म में होते हैं। इनको शॉर्ट प्रूव करने के लिए ट्रूथ टेबल मेथड से भी कर सकते हैं और अलजेब्रिक मेथड से भी कर सकते हैं। तो मोडस पोनेंस में क्या होता है, जैसे हमने लिखा, ये इन मोडस पोनेंस ऑल प्रोमाइसेस आर नॉट इन इम्प्लीकेशन फॉर्म। फ्रॉम प्रोमाइसेस P एंड P इम्प्लीकेशन Q, इन पर के बाद जो होता है वो कंक्लूजन होता है। उसको हमने प्रूव किया है ट्रूथ टेबल से, और इसी को हमने प्रूव किया है अलजेब्रिक मेथड से। और चेन रूल में
सारे इम्प्लीकेशन फॉर्म में होते हैं। इन चेन रूल ऑल प्रोमाइसेज आर इन इम्प्लीकेशन फॉर्म। और जैसे एग्जाम्पल है फ्रॉम पी इम्प्लीकेशन क्यू एंड क्यू इम्प्लीकेशन आर इन फॉर पी इम्प्लीकेशन आर, यानी तीनों इम्प्लीकेशन फॉर्म में हैं। तो इसको हमने 2 टेबल्स प्रूव किया है और एलजेब्रिक मेथड से भी प्रूव किया है। अब देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ ड्यूटी हमने बताया है क्या होता है। और को एंड से, एंड को आर से, डॉट को 1 से, 0 को 1 से, 1 को 0 से चेंज कर देते हैं और कभी भी कंप्लीमेंट को चेंज नहीं करते। तो उसके एग्जाम्पल्स हमने बताए हैं, ये हमने बताया है। उसके बाद ये आपका प्रूव ये सॉल्व करने का है कि ये हमारा एल्जेब्रिक मेथड है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे उसका आएगा। अब लॉजिक गेट की बात करते हैं। लॉजिक गेट क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जिसका लॉजिक गेट। जॉर्ज बुलियन डेवलपमेंट ऑफ बुलियन अलजेब्रा, जॉर्ज बुले मैनिपुलेट सिंबल्स। तो ये हमारा होता है सिंबॉलिक एनालिसिस ऑफ रेलिंग स्विचिंग सर्किट। इन दिस पेपर द ही अप्लाइड बुलियन अलजेब्रा। तो बाइनरी वैल्यूज क्वांटिटीज स्विचिंग अलजेब्रा होता है। अब इसमें क्या होता है, लॉजिकल वैल्यूज होती हैं, बाइनरी वैल्यूज कही जाती हैं। तो ये ट्रू या फॉल्स होती हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स बताया मैंने क्या होते हैं, और नॉट और एंड, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। ये आपके उसके बाद क्या आता है, टू टेबल। टू टेबल इज अ टेबल which represents all the possible values of logical variables or statements along with all the possible results of the given combination। इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इक्वल टू रेस पावर एन क्या है, नंबर ऑफ प्रोमाइसेस हैं, नंबर ऑफ इनपुट्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में नॉट एंड और आर होते हैं। लॉजिकल गेट्स क्या होते हैं, लॉजिक गेट क्या होते हैं। और लॉजिक गेट इज सिंपली एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which operates on one or more signals to produce an output signal। There are 2 types of logic gates। क्या होते हैं, एक बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं, नॉट एंड और आर इन बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं, और दूसरे होते हैं डिराइव्ड लॉजिक गेट, एक्सओआर, एन एक्सओआर या एक्स नॉर, नॉर और नैंड। नैंड और नॉर को आर आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल गेट बिकॉज वी कैन डिराइव ऑल द गेट्स विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल गेट। नॉट गेट, नॉट गेट के लिए बताया है मैंने, एक अगर 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। इसका एंड में अगर सारे ट्रू है तो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। फिर और गेट में सारे फॉल्स है तो फॉल्स होगा, नहीं तो ट्रू हो जाएगा। उसके बाद एक्सओआर। एक्सओआर में क्या है, अगर नंबर ऑफ ट्रू इनपुट्स ऑड हैं तो 1 होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। एन एक्सओआर में अगर नंबर ऑफ फॉल्स इनपुट इवन है तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। और अगर एक बार भी नहीं है तो 0 बार है, और 0 को भी इवन कंसिडर किया जाता है। ये हमारा नॉर गेट और का उल्टा होता है, जो आर आएगा उसको नॉट लगा दें आगे तो दैट इज कॉल्ड नॉर। नॉर मतलब ये हमारा डिमॉर्गन्स लॉ भी होता है। और नैंड गेट ये एंड का अपोजिट होता है, एंड में जो आता है उसका उल्टा नैंड में आता है। उसके बाद डेरिवेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। लॉजिक गेट ये हमारा एक्सओआर है, 3 वेरिएबल का एक्सओआर है और 3 वेरिएबल का एनएक्सओआर है। 3 वेरिएबल का एनएक्सओआर सेम होता है, और 2 वेरिएबल का दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब डेरिवेशन बुलियन एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल वेरिएबल और इट्स कंप्लीमेंट। ए एंड ए कंप्लीमेंट आर नोन एज लिटरल्स। ये हमारे लिटरल्स हैं। तो 2 तरीके के होते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम्स होते हैं। और इसमें क्या होता है, दीज आर आल्सो डिवाइडेड इन 3 फॉर्म्स। 3 फॉर्म होते हैं। एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसको रिड्यूस फॉर्म बोलते हैं। एक कैनोनिकल फॉर्म होता है, इसको मैक्सिमम या मिनिमम फॉर्म बोलते हैं। और एक कार्डिनल फॉर्म होता है, इसको सिग्मा या पाई फॉर्म भी कहा जाता है। उसके बाद हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में एसओपी पीओएस बताया है मैंने, कैनोनिकल फॉर्म में मैक्सिमम फॉर्म और मिनिमम फॉर्म में बताया है, कार्डिनल फॉर्म में उनके नंबर से बताया है। फिर बात करते हैं मिनटम्स और मैक्सिमम। मिनटम मैक्सिमम क्या होता है, मिनटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द लिटरल्स विद और विदाउट द कॉम्प्लीमेंट विद इन द लॉजिक सिंबल सिस्टम। देर आर डिनोटेड बाय सिंबल, स्मॉल एम से डिनोट किए जाते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी या ए बी सी, ये एग्जाम्पल है। मैक्सिमम में वेरिएबल आपस में डॉट से प्लस से कनेक्ट रहते हैं और इसको कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है।
उसके बाद हमारा आता है टू वेरिएबल मिनटर्म बनाने के लिए, मैक्सिमम और मैक्सिमम बनाने के लिए मिनटर्म के लिए 1 आना होता है, मैक्सिमम के लिए 0 आना होता है। तो मिनटर्म के लिए क्या होता है, अगर 0 है तो कम्प्लीमेंट वेरिएबल करते हैं, अगर 1 है तो सिंपल रखते हैं। और मैक्सिमम में अगर 1 है तो सिंपल कम्प्लीमेंट रखते हैं, और 0 है तो सिंपल रखते हैं। और मिनटर्म में वेरिएबल आपस में डॉट से कनेक्ट होते हैं, और मैक्सिमम वेरिएबल आपस में प्लस से कनेक्ट होते हैं। ये 2 वेरिएबल मिनटर्म मैक्सिमम है, ये 3 वेरिएबल मिनटर्म मैक्सिमम है, और ये 4 वेरिएबल मिनटर्म मैक्सिमम है। उसके बाद कन्वर्ट ए प्लस बी को हम कैसे मिनटर्म में कन्वर्ट करेंगे ये हमने बताया है। और हम मिनटर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ए बी प्लस सी, इसको हमने बताया है। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ आपका नहीं वेरिएबल मिसिंग होता है वहाँ 1 लिख देते हैं, और उसको 1 को एक्सपेंड कर देते हैं, फिर हमारा एक्सप्रेशन आ जाता है। और मैक्सिमम में हम 0 लेते हैं, और 0 जहाँ जहाँ होता है उसको एक्सपेंड कर देते हैं, और ये हमारा मैक्सिमम फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद हमारा ये एग्जाम्पल है लॉजिक गेट, इसका एंड बनेगा। उसके बाद हमारा ये एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करके लाएंगे तो टोटोलॉजी बनेगा 1 सर, अगर 1 आता है दैट इज कॉल्ड टोटोलॉजी। उसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट बताया मैंने, NAND and NOR are called universal gate. We can design circuits using NOT and OR gate, but NAND and NOR are gate are more popular as these are less expensive and easier to design. NOT and OR can easily be implemented using NAND and NOR. NAND and NOR से सारे गेट हम बना सकते हैं। तो हमने 9 to 9 बनाया है। 9 to 9 क्या होता है, SOP फॉर्म में हमारा एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो 9 से हमने नॉट बनाया है, 9 to 9 और एंड बनाया है, और बनाया है, XOR बनाया है, NXOR बनाया है, और NOR बनाया है। ये 9 to 9 है। फिर हम नॉट टू नॉर में हमारा एक्सप्रेशन POS फॉर्म में होना चाहिए। नॉट बनाया है, एंड बनाया है, और बनाया है, XOR और NAND बनाया है। उसके बाद लॉजिक सर्किट बनाने के लिए दिया है सिंपल NAND से। अगर SOP है तो NAND से EGO में बन जाएगा, सारे गेट को रिप्लेस कर देंगे और वहाँ पर NAND लगा देंगे तो हमारा सिंपल बन जाएगा। अगर नॉट से बनाना है तो SOP POS फॉर्म में होना चाहिए, और अगर उल्टा है तो फुल कम्प्लीमेंट का फुल कर देंगे तो आ जाएगा। ये हमारा नॉर का है। नॉर में जहाँ जहाँ गेट है सब रिप्लेस करके नॉर लगा देंगे हमने। और अगर उल्टा लिखा है तो कम्प्लीमेंट का होल कम्प्लीमेंट करते हैं, और अंदर एक जो कम्प्लीमेंट उसको पास कर देते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन उल्टा हो जाता है। SOP POS हो जाता है, POS XOP हो जाता है, तब हमारा गेट बन जाता है। तो ये हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं। NAND से भी बनाया है और NOR से भी बनाया है। फिर बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन यूजिंग करनाम मैप। करनाम मैप क्या होता है, के मैप बोला जाता है शॉर्ट में। अब ये टू टेबल है हमारी मिनटर्म और मैक्सिमम की, डिविजन बोले एक्सप्रेशन मिनटर्म ये हमारे है। अगर टू टेबल से भी हम मिनटर्म मैक्सिमम किसी एक्सप्रेशन के निकाल सकते हैं। तो जहाँ जहाँ 1 है वो मिनटर्म कह जाते हैं, जहाँ 0 है, जहाँ 0 है वहाँ मैक्सिमम कहे जाते हैं, और हम निकाल सकते हैं। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई हम अलजेब्रिक मेथड से भी कर सकते हैं, और सिंप्लीफिकेशन यूजिंग के मैप से भी कर सकते हैं। तो ये के मैप से, के मैप में क्या होता है, तो टाइप्स ऑफ प्रोवाइड, तो ये हमारा के मैप है। तो ये हमारा के 2 वेरिएबल के मैप है, और 3 वेरिएबल के मैप है, 4 वेरिएबल के मैप। इसमें क्या होता है, ये जो हमारे बाइनरी लिखते हैं ऊपर, ये दैट इज कॉल्ड ग्रे कोड। ग्रे कोड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि पड़ोसी जो होता है उसमें सिंगल डिजिट का चेंज होता है, इसलिए थर्ड और फोर्थ कॉलम आपस में इंटरचेंज रहती है, और थर्ड और फोर्थ रो भी आपस में इंटरचेंज रहती है। इसलिए नंबरिंग जो हमारी होती है वो 0 1 3 2 4 5 7 6 12 13 15 14 8 9 11 10 आती है, हमने बताया है। और ये बहुत ईजी तरीके से हमने एक्सप्लेन किया। ये ग्रे कोड कहा जाता है। ग्रे कोड क्या है, जो बाइनरी लिखते हैं दैट इज कॉल्ड ग्रे कोड। दिस बाइनरी कोड आर कॉल्ड ग्रे कोड। ग्रे कोड इज अ बाइनरी कोड इन विच ईच सक्सेसिव नंबर differs only in one place, therefore third and fourth rows and third and fourth columns are interchanged, numbers are not in order। रिड्यूस करते हैं बुलियन एक्सप्रेशन को,
जहाँ मिनटर्म होता है वहाँ 1 लिखते हैं, जहाँ मैक्सिमम होता है वहाँ 0 लिखते हैं। और इसमें वो लैपिंग भी कर सकते हैं। रिडंडेंट ग्रुप, जब अगर कोई ग्रुप हमने बनाया है उसके सारे सारे किसी दूसरे से कनेक्ट हैं, दैट इज कॉल्ड रिडंडेंट ग्रुप। तो उसको हमने एक्सप्लेन किया है और इसको हमने एक्सप्लेन किया है। Karnaugh map or K-map is a graphical display of the fundamentals product in a two table. Karnaugh map is nothing but a rectangle made up of certain number of squares, each squares representing a maximum or minimum. सम ऑफ प्रोडक्ट मैंने बताया ये हमने 2 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल के मैप और 4 वेरिएबल के मैप बताया। इसकी नंबरिंग क्या होती है? 0 1 3 2 4 5 7 6 12 13 15 14 8 9 11 10। ये नंबरिंग होता है हमारा। यानी थर्ड रो और फोर्थ रो आपस में इंटरचेंज रहती है और थर्ड रो और थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम आपस में इंटरचेंज रहती है ड्यू टू कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रे कोड। क्योंकि ग्रुप कोड में जैसे 0 0 0 1 तो 1 0 नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों एक साथ चेंज नहीं कर सकते। इसलिए थर्ड रो फोर्थ रो आपस में इंटरचेंज रहती है, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम आपस में इंटरचेंज रहती है, इसलिए नंबरिंग ये आती है। ये हमारा तरीका है। अब ये 2 वेरिएबल है, इसमें 2 और 3 लिया तो 2 और 3 में 1 लिख देंगे। अगर मिनटर्म है तो 1 लिखते हैं, अगर मैक्सिमम है तो 0 लिखते हैं और उसके बाद फिर ग्रुप बना लेते हैं। 8 एक साथ ले लेते हैं एडजेसेंट ब्लॉक, उसको ऑक्टल बोलते हैं। 4 ले लेते हैं, उसको क्वाड बोलते हैं। अगर 2 ले लेते हैं तो उसको पेयर बोलते हैं। और पेयर में 1 वेरिएबल रिड्यूस होता है, क्वाड में 2 वेरिएबल रिड्यूस होते हैं और ऑक्टल में 3 वेरिएबल रिड्यूस होते हैं। तो ये हमारा तो देखिए, तो ये है। उसके बाद ये आया, ये हमने बताया है। ये हमारा मैक्स पेयर 2, 1 वेरिएबल रिड्यूस होता है, ये पेयर हैं 2। उसके बाद ये क्वाड है, क्वाड में 4 आपस में लेते हैं, ये क्वाड एक बना, ये क्वाड बना। ये ऑक्टल है, 8 एक साथ लेते हैं तो उसको बोलते हैं ऑक्टेट या ऑक्टल। मैप रोलिंग से भी बना सकते हैं, जैसे ये पेयर और ये मैप से बना सकते हैं, फोल्ड कर दिया जाए तो बन जाएगा। तो ये फर्स्ट रो और लास्ट रो और फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम आपस में इंटरचेंज भी पड़ोसी कहे जाते हैं। तो ये भी ग्रुप बना सकते हैं। ये 2 और ये 2, पहली रो के 2 लास्ट रो के 2 लेके बना सकते हैं, पहली रो लास्ट रो के भी दोनों बना सकते हैं। इस तरीके ये चारों कॉर्नर लेके भी क्वाड बना सकते हैं। ये फर्स्ट रो और लास्ट रो लेके भी ऑक्टल बना सकते हैं। तो ये हमारा ग्रुपिंग है, ये ग्रुप बना सकते हैं। जैसे ये है रिडंडेंट ग्रुप में क्या है, जैसे ये है एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, एक 3 पेयर बन सकते हैं। लेकिन ये वाला जो है 5 और 13 ये रिडंडेंट हो जाएगा। तो 5 4 के साथ गया है, 13 5 के साथ गया है, ये इसको बोलते हैं रिडंडेंट। यानी इसके सारे सारे अगर यूज हो जाए कहीं तो इसका रिडंडेंट ग्रुप कहा जाता है। ये हमारा तरीका है। तो ये उसका के मैप विदाउट रिडंडेंट ग्रुप। तो रिडंडेंट ग्रुप को तो हम हटा देते हैं, उसको सॉल्व कर देते हैं। समरी है, प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल फॉर गिवन फंक्शन, ड्रा एम्प्टी के मैप फॉर द फंक्शन। 2 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल के मैप, 4 वेरिएबल के मैप यूज करते हैं। मैप द गिवन फंक्शन इंटर 1 फॉर आउटपुट एज 1 और 0, बाकी जगह 0 लिख देते हैं और फिर उसको ग्रुप बना लेते हैं। ये एक क्वाड बनेगा, ये एक ही पेयर बनेगा, एक पेयर बन जाएगा। इसी तरीके ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म है पीओएस। पीओएस में क्या होता है, जहाँ 0 होता है, जहाँ जहाँ प्रेजेंट रहता है वहाँ 0 लिखा जाता है, बाकी जगह 1 लिख देते हैं। ये 2 वेरिएबल है, ये 3 वेरिएबल है और ये 4 वेरिएबल के मैप है पीओएस फॉर्म, और एक्सप्रेशन भी लिखा हुआ है। हाउ टू डिराइव, प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल फॉर गिवन फंक्शन, ड्रा एन एम्प्टी के मैप फॉर द गिवन फंक्शन, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल या 4 वेरिएबल। उसके बाद मैप द गिवन फंक्शन बाय इंटरिंग 0, जहाँ जहाँ प्रेजेंट रहेगा वहाँ 0 लिख देंगे, बाकी जगह 1 लिख दिया जाएगा। और एडजेसेंट ब्लॉक का ग्रुप बना लेंगे। पहले ऑक्टल बनाने की कोशिश करते हैं, फिर क्वाड बनाने की कोशिश करते हैं, फिर पेयर बनाने की कोशिश करते हैं, फिर रिमूव कर देते हैं।
अगर ऑक्टल है या ऑक्टेड है तो 3 वेरिएबल रिड्यूस होते हैं, क्वाड में 2 होते हैं और पेयर में 1 वेरिएबल रिड्यूस होता है। फिर राइट द रिड्यूस एक्सप्रेशन ऑल ग्रुप एंड से जोड़ देते हैं। उसके बाद जैसे ये मिनिमाइजेशन किया है, ये के मैप ये है, उसको हमने बनाया है। इसमें एक क्वाड है, चारों कॉर्नर लेके एक पेयर है, उसको फिर देखिए जो सेम होते हैं वेरिएबल वो लिख दिए जाते हैं, जो डिफरेंट होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। यहाँ से ये एक्सप्रेशन हमारा आ जाएगा, उसका लॉजिक बनाया हमने। और यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है, यहाँ पर एक क्वाड ये बना, एक क्वाड ये बना, एक क्वाड ये बना, एक पेयर ये बना, 3 क्वाड और 1 पेयर बनेगा, उससे रिड्यूस हो क्या जाएगा। और हमने इसको नैंड गेट से बनाया है, लॉजिक गेट। और ये है पीओस फॉर्म में, जहाँ जहाँ है वहाँ 0 लिखा, यहाँ एक क्वाड ये है, एक क्वाड ये है, 2 पेयर है, तो ये बन के आया, इसका लॉजिक गेट बना लिया। और इसमें क्या है, इसमें 3 क्वाड बने हैं और उसके बाद एक्सप्रेशन आया, तो उसको हमने नैंड से नॉर से बना लिया। और ये एक्सप्रेशन है, ये इसको भी हमने 3 क्वाड बने हैं इसमें और एक्सप्रेशन भी आया है। उसके बाद ये हमारा पीओस फॉर्म है, इसमें भी 3 क्वाड बने हैं और एक्सप्रेशन सॉल्व किया गया है। उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसमें स्टेटमेंट रहते हैं और आर लगा रहता है। और उसके बाद जो कंडीशन चेक करते हैं उन्हीं वेरिएबल को चेक करते हैं जो मैच करते हैं, बाकी को हम जो कंडीशन लिखे रहते हैं उन्हीं को चेक करते हैं, बाकी को हम टच नहीं करते। उसको बन जाता है तो टेबल बना लेते हैं। फिर जहाँ जहाँ 1 होता है वो मिनटम होते हैं, जहाँ बाकी बची जगह 0 लिख देते हैं। अगर एसओपी फॉर्म चाहिए तो 1 वाले मिनटम उठा लेते हैं, एक्स्ट्रा लिख देते हैं। अगर पीओस फॉर्म चाहिए तो जहाँ जहाँ 0 है वो वाले उठा लेते हैं और फिर के मैप से हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ये हमारा एसओपी फॉर्म है। और इस तरीके दूसरा है, इसमें हमने बनाया है, उसका 0 वाले उठा लिए गए, क्योंकि पीओस फॉर्म चाहिए था तो 0 वाले उठाएगा, फिर के मैप से उसको बना के रिड्यूस कर लिया गया है। और ये जैसे एग्जाम्पल है स्टेटमेंट वाला, एग्जाम्पल दिया है, उसमें टू टेबल बनाई गई है और ये कंडीशन जो दी है उसको मैच कराया गया है। और जहाँ जहाँ मैच कर रही है वहाँ 1 लिखा गया है, बाकी जगह 0 लिख दिया गया, क्योंकि उन्होंने पीओस फॉर्म कहा इसलिए 0 वाले मैक्स टर्म उठा लिए गए। जो 0 होते हैं मैक्स टर्म कह जाते हैं, जो 1 होते हैं मिन टर्म कह जाते हैं, तो 0 वाले मैक्स टर्म उठा लिए गए और एक्सप्रेशन ये हमारा आ गया 5 से। इसका कुछ क्वेश्चन हैं, उनके हमने आंसर लिखे हैं। ये क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं और इनका आंसर मैच करा सकते हैं के मैप से रिड्यूस करके। अब सम क्वेश्चन ऑन टॉपिक, कुछ क्वेश्चन है जैसे व्हाट इज लिटरल, लिटरल के बारे में। एवरी बुलियन वेरिएबल x and its complement, x complement are called literals. Literals are fundamental unit of Boolean expression. State the difference between half adder and full adder. 2 bit addition half adder होता है, 3 bit addition full adder होता है। Difference between logic circuit and sequential circuit. फिर explain the following canonical form of canonical sum of product, canonical product of sum SOP and POS, यानी जो मैक्सिमम फॉर्म और मिनिमम फॉर्म होते हैं दैट इज कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म होता है। व्हाट इज कैनोनिकल एक्सप्रेशन, ये आ गया। फिर कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में, एप्लीकेशंस डिफाइंड हाफ हेडर, ये हाफ हेडर बताया है मैंने और फुल हेडर बताया है। हाफ हेडर 2 बिट एडिशन होता है, उसकी 2 टेबल बनाई, इसमें 2 आंसर आते हैं, एक सम और एक कैरी आता है, फिर उसका एक्सप्रेशन बना लेते हैं और लॉजिक बना लेते हैं। ये हमारा एसओपी पीओस दोनों हमने बना के दिखाया है। फिर ये फुल हेडर है, फुल हेडर 3 बिट एडिशन होता है, इसमें सम और कैरी 2 आउटपुट आते हैं। और जो जहाँ जहाँ 1 आता है वो अगर एसओपी चाहिए तो 1 वाले उठा लेते हैं और पीओस चाहिए तो 0 वाले उठा लेते हैं। ये हमने लॉजिक बनाया है। एसओपी फॉर्म और पीओस फॉर्म दोनों हमने करके दिखाया है। फिर हमने फुल हेडर यूजिंग 2 हाफ हेडर बनाया है, 2 हाफ हेडर लेके एक फुल हेडर बनाया है, उसको ये बताया है। उसका लॉजिक बना के सॉल्व करके दिखाया है कैसे आएगा। फिर हमारा आता है व्हाट मीन बाय इनकोडर। इनकोडर क्या होता है, डेसिमल से बाइनरी या ऑक्टल से बाइनरी या हेक्साडेसिमल से बाइनरी, दैट इज कॉल्ड इनकोडर। तो इनकोडर के बारे में हमने बताया। इनकोडर दिस कंबाइन सर्किट कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल इनटू इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी फॉर्म। तो ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर होता है, ये ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर है हमारा। ऑक्टल में 0 से लेकर 7 डिजिट होती हैं, ऑक्टल टू बाइनरी है। फिर ये दूसरा है डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर, डेसिमल से बाइनरी इनकोडर है ये, यानी इसमें 8 बिट होंगी, 0 से लेकर 10 बिट होंगी, 0 से लेकर 9। और ये हमारा डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर है। फिर हमारा हेक्साडेसिमल से बाइनरी, ये 6
डिजिट होंगी, 0 से लेके 9 तक और A से लेके F तक। तो ये हमारा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एनकोडर है। उसका डिकोडर आता है, डिकोडर उल्टा होता है। ये क्या करता है? डिकोडर इज डिजिटल सर्किट दैट टेक्स इनपुट एंड सेलेक्ट वन ऑफ द पॉसिबल 2n आउटपुट लाइन्स। इट इज माइनिंग टू वन डिजिटल। ये हमारा डिकोडर है। डिकोडर में क्या है? डिकोडर यानी 2 to 4 डिकोडर होता है। ये 2 to 4 बनाया है। फिर 3 to 8 डिकोडर बनाया है। 3 to 8 डिकोडर बनाया है। फिर 4 to 16 डिकोडर बनाया है। उसके बाद हमारा आता है इम्प्लीमेंटेशन डिकोडर। हमने इम्प्लीमेंटेशन डिकोडर, वी कैन इम्प्लीमेंट एनी एक्सप्रेशन यूजिंग डिकोडर। इम्प्लीमेंट हाफ एडर को हमने इम्प्लीमेंट किया है डिकोडर से। डिकोडर तो हाफ एडर इम्प्लीमेंट किया है और फिर फुल एडर डिकोडर से इम्प्लीमेंट किया है। और दूसरा एक एक्सप्रेशन भी डिकोडर से हमने इम्प्लीमेंट किया है। फिर हमारा क्या है? मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? सिस्टम इन विच लार्ज सेट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड यूजिंग लेसर नंबर ऑफ चैनल्स। In digital system, multiplexer circuit is combination of logic circuit which select one of the input channel and connect it to an output channel. ये multiplexer होता है। Multiplexer means many to one. Multiplexer is a combination circuit that select binary information from one of many input lines and direct it to a single output line. A multiplexer is also called data selector or mux as it select through a single output. In multiplexer, the selection of a particular input lines is controlled by a set of selection lines. ये हमने बनाया है 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर। ये 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर है। उसके बाद हमने 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर बनाया है। 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर है। फिर हमने 16 to 1 मल्टीप्लेक्सर बनाया है। 16 to 1 मल्टीप्लेक्सर है। इसमें इनपुट लाइंस जो हमारी डिकोडर में इनपुट लाइंस होती हैं वही मल्टीप्लेक्सर में सिलेक्शन लाइन हो जाती हैं और अलग से इनपुट लाइन ये डाल दी जाती हैं और सारे एंड गेट को और से जोड़ दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सर। तो हम अगर डिकोडर हमारा है तो डिकोडर से मल्टीप्लेक्सर बना सकते हैं। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर को हम इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। किसी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लेक्सर से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे एक्सप्रेशन है ये हमने दिया तो पहली वाले जो होगा वो क्या होगा? एक्सप्लेन द फंक्शन सम प्रोडक्ट मिनटर्म फॉर्म में होना चाहिए। फिर सिंगल आउट द लेफ्ट मोड, जो पहला वेरिएबल है उसको सिंगल आउट वेरिएबल ले लेते हैं और बाकी जो होते हैं वो हमारे सिलेक्शन लाइन में चले जाते हैं। लेफ्ट मोड इज सिंगल आउट और कनेक्ट टू n-1 वेरिएबल्स टू सिलेक्शन लाइन्स। बाकी बची सिलेक्शन लाइन में चले जाते हैं। और उसके बाद फिर हम टेबल बनाते हैं। टेबल बना के जो मिनटर्म दिए रहते हैं उनको सर्किल कर देते हैं। फिर देखते हैं कॉलम सारे उस कॉलम के सारे कनेक्ट हैं, सर्किल हैं तो 1 आता है। अगर एक भी नहीं है तो 0 आता है। अगर ऊपर वाला कनेक्ट है तो एक कॉम्प्लीमेंट, नीचे वाला कनेक्ट है तो ए आता है। फिर उनकी वैल्यू लिख लेते हैं और फिर हम मल्टीप्लेक्सर बना के वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू को कनेक्ट कर देते हैं, बना के कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा मल्टीप्लेक्सर इम्प्लीमेंटेशन है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी से। तो ये हमारा देखिए, बोले जरा इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर हमारा यहाँ से लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर 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 यहाँ से लीजिए स्क्रीनशॉट।
फिर यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, 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 फिर आगे ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए आप, फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से 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 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यूनिवर्सल गेट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले 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 लीजिए, फिर रोल मैपिंग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ 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 से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से 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 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए,
फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले लीजिए, फिर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए आप, फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए, फिर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए, फिर इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं, फिर यहाँ से आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए, फिर आप स्क्रीनशॉट इसका यहाँ से ले लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए, फिर आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए, फिर ये आप स्क्रीनशॉट इसका यहाँ से ले लीजिए। तो ये हमने आपको बता दिया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में जाकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जितना ही हमने सब बताया है, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें ये पूरा पेपर आपको विद सोल्यूशन मिल जाएगा। उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का नाम भी है, कंप्यूटर साइंस विद ER PK तिवारी। तो वहाँ से ये इस पूरे पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको स्क्रीनशॉट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको अच्छा लगा तो तुरंत लाइक कर दीजिए। और अपने नियर डियर जितने जानने वाले लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर करिए, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। तो अगले वीडियो में हम आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।